जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को दोस्तों कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके में जो हम आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं अभी तक की वर्ष 2022 में एसएससी के द्वारा दोस्तों पूछे गए जितने भी दोस्तों प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न दोस्तों आप लोगों के इस बुक में दिए गए हैं, जिसमें से दोस्तों अभी तक हमने पार्ट 1 में लगभग दोस्तों 100 क्वेश्चनों को कवर किया है और आज भी दोस्तों हम पार्ट 2 में आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और वो सारे प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कि दोस्तों आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि दोस्तों ये वही प्रश्न है जो आपके 2022 की परीक्षा में और अभी तक की परीक्षाओं में दोस्तों रिपीट हो रहे क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा और क्लास में जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी दिनों से क्लास नहीं आ पाने का मुझे भी खेद है, लेकिन दोस्तों कोशिश ये रहेगी कि क्लासेस कंटिन्यू रहें आप लोगों की। तो पार्ट 2 में आज हम 100 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग क्लास में जुड़ जाएँ और अपना सहयोग दें, ताकि दोस्तों आगे भी दोस्तों आप लोगों की ऐसे ही क्लासें निरंतर चलती रहें और ये बुक जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी। आप बिल्कुल भी दोस्तों चिंता ना करें, बुक का सॉल्यूशन जल्दी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं वहीं से जहां से हमने दोस्तों पिछली क्लास को ऑफ किया था। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पिछली क्लास की वीडियो मिल जाएगी। जाके उस पहले पार्ट 1 को आप ज़रूर देखिएगा जिसमें हमने 100 क्वेश्चनों को कवर किया था। आज हम दोस्तों वहीं से क्लास को पुनः स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट आप लोगों के सामने दिया गया है वन लाइनर में कि कंटेम्प्रेरी स्टाइल नर्तकों नृत्यांगनाओं में से डांस वेब यूरोप छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नर्तक या नृत्यांगना कौन थे, जिन्होंने दोस्तों फिल्म लगान में अपने कार्य के लिए 2002 का अमेरिकी कोरियोग्राफी पुरस्कार भी जीता था। तो ये थे दोस्तों टेरेंस लुइस। कौन थे? टेरेंस लुइस जो हैं इन्होंने दोस्तों फिल्म लगान के लिए 2002 में अमेरिकी कोरियोग्राफी पुरस्कार जीता। नेक्स्ट आता है देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीडीएस का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इससे पहले जो थे वो थे बिपिन रावत, जिनका दोस्तों एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका देहांत हो गया। जिसके बाद दोस्तों नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बनाए गए। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दोस्तों अनिल चौहान। अनिल चौहान को दोस्तों दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं, यानी कि दोस्तों इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये दोस्तों आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि दोस्तों कई बार एग्जामों में पूछा भी जा चुका है कि वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन हैं। नेक्स्ट, मार्च 2022 में नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो यह किया गया है अभिषेक सिंह को। याद रखिएगा 2022 का ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ अभिषेक सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को की प्रतिपादक हैं? रुक्मणी देवी अरुंडेल, तो यह दोस्तों शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की दोस्तों प्रतिपादक हैं। भरतनाट्यम की दोस्तों प्रतिपादक हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल। कभी कभी आपसे ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य शैली से है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो आपका दोस्तों जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट है एहोल का दुर्गा मंदिर लगभग कितने वर्ष पहले बनाया गया था? दोस्तों एहोल का मंदिर आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पर दोस्तों माता दुर्गा का मंदिर है, एहोल का दुर्गा मंदिर, जो कि दोस्तों लगभग 1400 वर्ष पहले बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों? आज से लगभग 1400 वर्ष पहले बनाया गया था। नेक्स्ट, एक भारतीय संगीतकार के सम्मान में अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों डेम्बिने मिजेज, ने 1984 में 20 अप्रैल को किसके रूप में घोषित किया था? तो वो अमजद अली खान। अमजद अली खान जो है दोस्तों ये क्या हैं? ये एक भारतीय संगीतकार के सम्मान में ये एक वादक हैं और इन्हें मैसाचुसेट्स डेम्बिने मिजेज ने 1984 में 20 अप्रैल को अमजद अली खान दिवस घोषित किया। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। ये एक तो इजी क्वेश्चन है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 108। इम्परफेक्ट की आत्मकथा है, या हम बोल सकते हैं कि इम्परफेक्ट जो है वो किसकी आत्मकथा है? इम्परफेक्ट
इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? तो यह दोस्तों आपकी संजय मांजरेकर की है। किसकी है? संजय मांजरेकर की आत्मकथा है। आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में बुक का लेखक कौन है, जो आपकी दोस्तों नई पुस्तकें हैं उनकी लेखक कौन है, लेखिकाएं कौन हैं, और वह एक दोस्तों आत्मकथा है, ये भी दोस्तों आप लोगों से पूछे जाते हैं। क्योंकि इम्परफेक्ट क्या है, क्या है ये कविता है, ये कहानी है कि आत्मकथा है, क्या है? तो ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है इम्परफेक्ट। और किसकी है? यह संजय मांजरेकर की है। नेक्स्ट है दोस्तों, सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, मेडिकल टर्मिनेशन उनकी ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भावस्था के तक अपने बच्चों के सुरक्षित और कानूनी रूप से गर्भपात करने की अनुमति दी है। कब तक के लिए? 24 सप्ताह तक। 24 सप्ताह तक याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? ये आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जैसे कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि बताइए कि व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में किस नृत्य का उल्लेख मिलता है? तो वो है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य का या नृत्य शैली का व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में इसका उल्लेख दिया गया है या इसका उल्लेख मिलता है। किस भारतीय राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, आपके जितने भी प्रमुख त्यौहार, उत्सव, मेले हैं, इन पर भी दोस्तों आपकी स्टैटिक्स जीके की ही क्लास में वीडियो बना चुका हूं। आप जाइए प्ले लिस्ट में, आपको सभी वीडियोस चैप्टर वाइज मिल जाएंगी। चैप्टर वाइज आप जिस भी चैप्टर से आप को थ्योरी वाइज रिवीजन करना है, आप कोई भी दोस्तों वीडियो देख सकते हो। सारी चैप्टर वाइज दोस्तों आपकी स्टैटिक जीके की क्लास उसमें पड़ी हैं, देख लीजिएगा एक बार। तो भारतीय राज्य कौन सा है लोकरंग का? मध्य प्रदेश जो है, यहाँ पर दोस्तों लोक रंग उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे? तो ये दोस्तों उड़ीसा के थे। कहाँ के थे दोस्तों? उड़ीसा यानी उड़ीसी के थे। टेनिस में कौन सा स्कोर एक पूर्ण सेट होता है? टेनिस में कौन सा स्कोर एक पूर्ण सेट होता है? तो वो है दोस्तों 6-4। 6-4। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक है? तो वो है आपका दोस्तों चंडीगढ़। नेक्स्ट, 2019 में अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले को कितना नकद पुरस्कार यानी कि पर्स मनी दिया गया? यानी कि दोस्तों 2019 की बात हो रही है कि 2019 में अकादमी पुरस्कार जो प्राप्त करता था उसको नकद पुरस्कार राशि कितनी मिलती थी? 1,00,000 रुपये। कितना मिलता था दोस्तों? 1,00,000 रुपये। नेक्स्ट आता है दोस्तों, पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया किच्छा सुदीप को। किसको? किच्छा सुदीप को। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी भारतीय शास्त्रीय संगीतकार के नाम पर तेहरान और ईरान में एक सभागार है? तो वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में नई चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट शुरू की है? तो वो है तमिलनाडु। भारतीय राज्य है तमिलनाडु। सितंबर 2022 में एम्स जो हॉस्पिटल है वो आपका कहाँ पर है? दिल्ली में है। के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एम श्रीनिवास को सितंबर 2022 में एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ये आपका मणिपुर का है, जागोई और चोलोम। FIH पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका बर्लिन, और बर्लिन जर्मनी में पड़ता है। तो बर्लिन जर्मनी में दोस्तों यह आयोजित किया गया था। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? जो कि अब तक का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। चाहे आपका UPP का एग्ज़ाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, किसी भी दोस्तों आपके SSC का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि के अंतर्गत यह आपके 2026 का में जो आपका शीतकालीन ओलंपिक गेम्स होगा, इसकी मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? ये क्वेश्चन आप लोगों से 110% है कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और यह आपका दोस्तों इटली के द्वारा की जाएगी। 2026 में इसकी मेज़बानी इटली के द्वारा की जाएगी। चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों, हिंदी फिल्म लगान, जो कि आपका प्रश्न नंबर जो 101 में दोस्तों हमने बात की थी स्टार्टिंग में, वही फिल्म के बारे में दोस्तों यहाँ पर एक
दिया गया है कि हिंदी फिल्म लगान में अपनी कोरियोग्राफी के लिए वर्ष 2002 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था? राजू खान को किया गया था। यहाँ पर उनका नाम भी आपको याद रखना है, राजू खान को दिया गया था। भारत ने कितनी बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप एक दिवसीय की मेज़बानी की है? कितनी बार दोस्तों आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में एक दिवसीय की मेज़बानी की है? तो दोस्तों कुल 3 बार की है। कितनी बार दोस्तों? 3 बार की है। किस भारतीय संगीतकार ने ओस्लो में 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शांति के लिए राग फॉर पीस का प्रदर्शन किया था? तो वो थे अमजद अली खान। किसने किया था? अमजद अली खान ने। ओडिशा का एक प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? रंगबती। रंगबती जो है दोस्तों ये ओडिशा का एक प्रसिद्ध नृत्य है, रंगबती। नेक्स्ट आता है दोस्तों आईपीएल 2022 का पहला मैच कहाँ खेला गया था? तो आईपीएल 2022 का जो पहला मैच है वो आपका मुंबई में खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था दोस्तों? मुंबई में खेला गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 128। प्रश्न नंबर 128, रानी कर्णनायक जिन्हें 2014 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, ये एक नर्तकी थी। किसकी नर्तकी थी? मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथक या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कथक। ये कथक नर्तकी थी जिन्हें दोस्तों 2014 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रानी कर्णनायक का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आपको बताना है कथक। नेक्स्ट आता है हिंदुस्तानी संगीत की कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जैसे आप सभी जानते हैं संगीत प्रेमी किसे माना जाता है? तानसेन को माना जाता है। तो ये जितनी भी रागें हैं, धुनें हैं, इनका श्रेय दोस्तों किस दिया जाता है? तानसेन को दिया जाता है। मई 2022 में हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 25 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए आयोजित में सभी क्षेत्रों के सक्रिय हजारों लोगों ने भाग लिया। तो किस में लिया था? योग उत्सव में लिया था। किस में लिया था दोस्तों? योग उत्सव में लिया था। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगिनी, ये आपकी भरतनाट्यम भी हैं, कुचिपुड़ी नृत्यांगना भी हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किससे? पद्म विभूषण। नेक्स्ट आता है 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 919 महिलाएं हैं। कितनी दोस्तों? 919 महिलाएं। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पार्ट 1 में भी दोस्तों यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सुनंदा नायर किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं? सुनंदा नायर, देखिए वही क्वेश्चन आया जो मैंने आपसे पूछा कि एग्जामिनर ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सुनंदा नायर का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ये दोस्तों आपके मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। किससे हैं? मोहिनीअट्टम से। नेक्स्ट आता है हरित क्रांति के पहले चरण में HIV बीजों का उपयोग किस समूह के राज्यों के अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था? तो यह दोस्तों आपके पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन तीनों राज्यों तक ही सीमित था। नेक्स्ट आता है नवंबर 2022 में सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड सेना अधिकारी राज शुक्ला को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इन्हें दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के रूप में नियुक्त किया गया। मई 2022 में नीति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुमन बेरी को मई 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। धोने का सोडा या दोस्तों धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड धोने का सोडा या दोस्तों धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। नेक्स्ट, फुटबॉल में जब गेंद गोल के फ्रेम में या रेफरी से टकराती है और गोल और टच लाइन के भीतर रहती है तो इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको हम कहते हैं स्टिल इन प्ले। अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? तो सुरेश N पटेल को CBC के रूप में शपथ दिलाई गई। तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार जो तमिल सौर माह में पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं थाई पुसम जो होता है ये आपके तमिलनाडु का एक हिंदू त्यौहार है जो कि तमिल सौर माह में पड़ता है।
मार्च 2022 में त्रिपुरा सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो वो है आपकी 33%। कितना दोस्तों? 33% त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की है। तो आप लोग भी चिंता ना करें, आप लोगों के लिए योगी जी ने महिलाओं के लिए दोस्तों यूपी में आप लोगों के लिए 30% आरक्षण की दोस्तों घोषणा भी कर दी है, जिसकी दोस्तों आप लोगों को एक कटिंग जो है आपकी वो टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया था। नहीं देखा तो एक बार जाइए ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो उसमें भी दोस्तों योगी जी ने कहा था कि यूपी में आने वाली जो हमारी यूपी पुलिस की वैकेंसी है उसमें महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का दोस्तों घोषणा उन्होंने भी की है। तो आप लोगों के लिए पास एक सुनहरा मौका है अपने आप को निखारने का। तो महिलाओं के जितने भी दोस्तों हमारे छात्र छात्राएं जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें, और जल्द ही आपको दोस्तों दिसंबर के लास्ट तक में वैकेंसी देखने का भी प्रावधान है। तो ज़्यादातर आप लोग अपनी मेहनत को जितना हो सके उतना आप कंटिन्यू करते रहिएगा। और अब मैं भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों की वीडियो कोई भी वीडियो मिस ना हो, तो हर एक वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार वैसाखी हर साल किस महीने में मनाया जाता है? तो ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों एक सिखों का प्रमुख त्यौहार होता है बैसाखी। तो बैसाखी जब वो हर साल किस महीने में मनाते हैं? तो वो आपका दोस्तों अप्रैल के माह में मनाया जाता है। किस में? अप्रैल के माह में मनाया जाता है। सुंदरम बालाचंदर किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं? कौन दोस्तों? सुंदरम बालाचंदर किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं? तो ये दोस्तों वीणा के वादक रहे हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है 2022 में किस गायक को कला श्रेणी के तहत पद्म श्री से सम्मानित किया गया? 2022 में किस गायक को कला श्रेणी के तहत पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो वह है सोनू निगम। सोनू निगम को दोस्तों पद्म श्री से सम्मानित किया गया 2022 में। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या कितने मिलियन है? दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि आपके जो 2011 की जनगणना के से संबंधित जितने भी दोस्तों आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो ज़रूर सारे प्रश्न आप लोग एक बार ज़रूर रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार से संबंधित क्वेश्चन जो भी आपका बनता है वो एग्ज़ाम में 110% आपसे पूछा जाएगा। तो जितने भी दोस्तों आपके क्वेश्चन है एक बार इन सारे प्रश्नों को आप जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, पॉइंट बना लीजिएगा 2011 की जनगणना और उससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपसे पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या कितने मिलियन है? तो दोस्तों 2011 के अनुसार देखा जाए तो 763.5 मिलियन साक्षरों की संख्या है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार से संबंधित आपको बता दें कि आप सभी को पता है कि ग्रैमी पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और मैंने आपको कई बार बताया भी है कि ग्रैमी पुरस्कार जो दोस्तों है ये आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पूछा है कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार, यानी कि आप संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है तो पहली भारतीय महिला संगीतकार कौन थी? तो वो थी दोस्तों तन्वी शाह। तन्वी शाह जो है दोस्तों ये ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली महिला हैं। यूएस स्टार्टअप सेतु, दोस्तों यूएस स्टार्टअप सेतु कार्यक्रम किसने शुरू किया था? जो सेतु एक कार्यक्रम है ये किसने शुरू किया था? ये दोस्तों पीयूष गोयल ने किया था। किसने किया था? पीयूष गोयल ने किया है। किसने? सेतु कार्यक्रम पीयूष गोयल ने। चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों 2013 में केरल के राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? 2013 में केरल सरकार के राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? तो वो थी मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई दोस्तों प्रथम प्राप्तकर्ता थे। वर्ष 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसने जीता था? दोस्तों आपसे दोस्तों जो पिछले वर्ष में आप लोगों को जो भी पद्म विभूषण और पद्म श्री जिन्हें भी दोस्तों प्रदान किया गया तो वो भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे कि आपसे पूछा है कि 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसने जीता था? तो उदय शंकर ने जीता था। उदय शंकर को दोस्तों वर्ष 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है, यानी कितने वर्ष का अंतराल होता है? तो 2 वर्ष का अंतराल होता है, जो कि आपके दोस्तों यदि हम बात करते हैं ओलंपिक गेम्स की, जो आपकी ओलंपिक गेम्स होते हैं वो प्रत्येक दोस्तों आपके 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं। कितने? 4 वर्ष के अंतराल में खेले जाते हैं।
लेकिन आपके दोस्तों जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच का जो अंतराल होता है वो दोस्तों आपका 2 वर्षों तक का होता है। यानी प्रत्येक 2 वर्ष बाद आपके ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। क्लियर? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो दोस्तों आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखते हैं। लगभग आपकी 20 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो आज की जो क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज की जो क्लास में हमने दोस्तों 50 प्रश्नों को कवर किया है। पार्ट 1 में दोस्तों हमने 100 क्वेश्चनों को कवर किया था। पार्ट 2 में आज की इस क्लास में हम दोस्तों 50 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों से फिर दोस्तों लगभग 100 प्रश्न लेकर आएंगे, जिसमें हम आप लोगों से 151 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्लास को आपको पुनः यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें दोस्तों इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन पेज बाय पेज करवाना है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट डे मुलाकात होगी आप लोगों की इसी समय शाम 6 बजे इसी नए अंदाज में वन लाइनर क्वेश्चनों के साथ में। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें और कोशिश कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा हमारी यूट्यूब फैमिली को 5000 तक ले जाने के लिए। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा और हम भी आप लोगों के लिए थोड़ा मेहनत करें, ताकि दोस्तों आप भी दोस्तों आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकें। आप लोगों भी मेहनत करते रहिएगा हमारे साथ में। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि दोस्तों आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो दोस्तों हमारे अंदर जो मोटिवेशन है वो दोस्तों नहीं मिलेगा। आप लोगों को जब भी लाइक करते हो, वीडियो को शेयर करते हो, तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और जो भी दोस्तों पॉइंट आप लोगों को समझ में ना आया हो तो एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा। और किसी भी यदि आपको बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन या पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी दोस्तों आपका पॉइंट हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं। जो भी दोस्तों हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल होगी वो सारी पीडीएफ आपको दोस्तों दे दी जाएगी। और जो अभी तक दोस्तों पीडीएफ हमारे पास अभी नहीं है, यदि वो हमारे पास आ जाती है तो हम आपको दोस्तों वो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।